दोस्तों नमस्ते। मैं आज आपको एक बड़ी गंभीर कहानी बताने जा रहा हूं। बड़ी गंभीर कहानी है। यह षड्यंत्र है, इतना बड़ा षड्यंत्र है कि देश के अंदर ही एक दुश्मन देश पैदा करने की कोशिश है। देश के अंदर ही एक दुश्मन देश पैदा करने की कोशिश। भारत के अंदर एक पाकिस्तान का निर्माण किया जा रहा है, एक बांग्लादेश का निर्माण किया जा रहा है। और यह गंभीर बात है। पहलगाम हमले के बाद यह सारी चीजें सामने आ रही है, जब देश के सरकार ने कहा 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों देश छोड़ो। समझ में ही नहीं आ रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतने बड़े पाकिस्तानी यहां आकर बस चुके हैं। पाकिस्तान में न जन्मे, यहां पर जन्म लेकर पाकिस्तान के नागरिक बन चुके हैं। मैं आपको एक भारत के पुराने संस्कृति की कहानी बताता हूं। कहानी भगवान कृष्ण की है। नरकासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। साथ में रुक्मिणी देवी भी थी, सत्यभामा जी थी। रुक्मिणी देवी नहीं, सत्यभामा जी थी। नरकासुर पर विजय प्राप्त कर दी, उसको खत्म कर दिया। और नरकासुर के घर में दासियों के रूप में रखी गई हजारों नहीं लाखों महिलाओं को मुक्त करवा दिया। 16,000 तो ऐसी महिलाएं थी जो बलपूर्वक लाके रखी गई थी। जब इन महिलाओं को मुक्त किया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप कहीं भी अब जा सकती हो, अपने अपने घर जा सकती हो। तो महिलाओं ने कहा, जी ये तो हमें उठाकर लेके आया है नरकासुर, अब न हमें अपना पिता स्वीकारेगा, अब न हमें हमारा पति स्वीकारेगा, न भाई स्वीकारेगा। जाए तो जाए कहां? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अगर कहीं नहीं जा सकती तो यहीं मेरे राज्य में रह लो। महिलाएं बोली, राज्य में कैसे रहेंगे? रह लो, क्या फर्क पड़ता है, मैं कह रहा हूं रह लो। महिलाएं बोली, एक स्त्री अपने पिता के घर विवाहित उपवर होने तक ही रुक सकती है, अपने भाई के घर भी पूरी उम्र नहीं रुक सकती। तो भगवान कृष्ण बोले, तो कौन रोक सकता है? बस एक पत्नी ही अपने पति के घर ताउम्र रह सकती है। तो कृष्ण जी बोले, तो आपको तो मुझे पति कहना पड़ेगा। बोली, हां तो कह लो, रह लो। बोलो हम भगवान कृष्ण की पत्नियां हैं। रहने लगी और भगवान कृष्ण की 16 सहस्त्र पत्नियां भी हो गई इसी बहाने। इस कहानी का एक वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। एक औरत अपने पिता के घर अब पूरी जिंदगी नहीं रह सकती, लेकिन भारत में ऐसी कितनी कन्याएं हैं जो अपने पुत्र को पैदा करने के बाद भी अपने ससुराल नहीं जा रही है, मैके में ही रह रही है। वो आंकड़े सुनकर दंग रह जाओगे आप। और ये आंकड़े मैं नहीं बताऊंगा आपको, भारत के एक विधिज्ञ हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय, वही आपको ये आंकड़े समझाएंगे। सुन लीजिए। जो जानकारी मिल रही है वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही चौंकाने वाली है। 5,000 महिलाएं पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत में बैठी हुई हैं। 5 लाख। और जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है, उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार मिल रहे। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे, जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं। और वो बच्चे कोई छोटे भी नहीं, वो बड़े हो चुके हैं, उनका शादी विवाह भी हो चुका है। यानी 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी किया, उनके ऑन एन एवरेज लगभग 25 लाख बच्चे पैदा हुए। वो मां भी, वो दादी भी बन गई हैं, वो नानी भी बन गई हैं, और वो अम्मा भी बन रही हैं। तो लगभग 25 लाख नाती और पोते। ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। देखा, 5 लाख महिलाएं ऐसी है जिन्होंने पाकिस्तानी शौहर के साथ शादी की है। भारत की 5 लाख बेटियां जो पाकिस्तानियों के साथ शादी कर चुकी है।
मतलब पाकिस्तानी बंदा सालों से यहां आता है, शादी करके निकल जाता है, कुछ दिन रह के ऐश कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है, बच्चे पाकिस्तानी बन जाते हैं, उनको नागरिकता मिल जाती है, बच्चे यहीं पलते बढ़ते हैं, ऐश करे वो, बच्चा पैदा करे वो, न देश के नागरिक बन जाए पाकिस्तान के, पूरी की पूरी निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा जो कुछ रखना है वो पाकिस्तान के साथ रखे, और उन्हें पालने की जिम्मेदारी हमारी। थोड़े बंदे नहीं हैं। अश्विनी उपाध्याय की माने तो 5 लाख औरतें ऐसी है, और एक औरत तो 5, 6, 7, 8, 9 बच्चे पैदा कर ही लेती है। औसतन 5 के 5 पकड़ लिया जाए तो 25 लाख की आबादी हो जाती है पाकिस्तानी नागरिकों की, भारत में पलने वाले, बढ़ने वाले 25 लाख। और ये लड़कियां, जिन्हें मैं लड़कियां कह रहा हूं, ये अब दादी बन चुकी है, नानी बन चुकी है, ये बहुत बड़ी हो चुकी है, इनके बेटे की बेटी की शादी हुई है, उन्होंने बच्चा पैदा करना शुरू कर दिया है, वह भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इन सब के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, सब के तार। ये रहते तो भारत में हैं, लेकिन निष्ठा रखते हैं पाकिस्तान के साथ। क्या यूं ही हो रहा है? सालों से चला आ रहा है। कई लोगों को लगेगा कि ये मोदी गवर्नमेंट के अंदर ही चल रहा है, बिल्कुल नहीं। 40-40 साल हुए शादी को, लोग यहां रह रहे हैं और पाकिस्तान के नागरिक बन रहे हैं। ये किसी षड्यंत्र के तहत हो रहा था। इसको जरूर कहीं से फंडिंग दी जा रही थी, और इस फंडिंग के लिए एक संगठन भी मदद कर रहा था। वह संगठन, वह फंडिंग और ये सारा षड्यंत्र अब खुला होने पर है। इनके लिए कई कानून बनाना भी आवश्यक है, और ऐसे कानून अगर बन जाए, ऐसे अगर इनकी पहचान होती रहे, तो याद रखना ये सारे के सारे अपने इरादों में नाकामयाब रहेंगे, देश में नया पाकिस्तान न बना पाएंगे। नमस्ते।